जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 23 मार्च के दिन, एक्वेरियस की पार्टनर की फीलिंग्स, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 10 कप्स की। देखिए, एक एनर्जी तो ऐसी आ रही है जो फर्स्ट मुझे टेलीपैथी हुई, वो ये है कि आपके पार्टनर ने हैप्पी फैमिली का ड्रीम देखा था। इनको हमेशा से एक हस्बैंड या वाइफ चाहिए थी, 2 बच्चे चाहिए थे, एक अच्छा शांति सुकून वाली ज़िंदगी, एक नॉर्मल इंसान वाली ज़िंदगी, मतलब कुछ भी हाई फाई नहीं। लेकिन आपके पार्टनर का वो ड्रीम भी पूरा नहीं हो पाया है। 9 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड, ऐसा दिख रहा है जैसे इनको बैकस्टेप किया गया है बहुत बुरी तरीके से। अब ये इनकी मैरिटल लाइफ में भी किया गया हो सकता है, नहीं तो इनकी सिंगल लाइफ में भी इनकी फैमिली टॉक्सिक हो सकती है। 10-10-20, आपके पार्टनर या तो डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर आप डिवोर्सी हो सकते हैं। मे बी क्वीन ऑफ पेंटिकल में भी आप घर से भी काम कर रहे हैं, आप वर्किंग हो सकते हैं, आप जॉब करते हैं। एंड आपके अंदर ये शिकायत हो सकती है कि आपने कुछ ज़्यादा बड़ा डिमांड नहीं किया था, फिर भी आपको इतनी सिंपल चीज़ क्यों नहीं मिल पाई। ओके, आप त्राही त्राही कर रहे हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत ही सिंपल सी ख्वाहिश थी किसी की, एक हैप्पी फैमिली वाली, वो भी उसको मिला नहीं है। किंग ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड, आप लोगों के बीच में 36 का आंकड़ा हो सकता है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं, मैरिड भी हैं, तभी भी दिख रहा है कि आप लोगों की बनती नहीं है। बिल्कुल अपोजिट, जैसे अपोजिट लोगों की मैरिज हो चुकी है। चलिए, ये मैसेज किसी के लिए हो सकता है, मे बी आपके साथ कनेक्ट हो या ना भी हो। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 10, 8, 1, 10। तो 10-10 इंपॉर्टेंट है, 111 आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड 8 भी इंपॉर्टेंट है। ओके, 18 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 81 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। चलिए, तो 8 ऑफ वैंड, वैसे 2020 की एनर्जी भी काफ़ी आ रही है। मे बी 2020 में आपकी मैरिज हुई थी या 2020 मैच देखना आपको पसंद है, आई डोंट नो। 2020 बिस्किट आप खा रहे हैं, 50-50 होता है कि 2020। यस, 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। किस बारे में बात करना चाहते हैं? 10 कप के बारे में। मे बी आपके पार्टनर आपके साथ 10 कप की उम्मीद लगा के बैठे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनके 10 कप आपके साथ कंप्लीट हो सकते हैं। 10, 8, 18, मून की एनर्जी। आपके पार्टनर मदर फिगर हो सकते हैं, नहीं तो इंट्यूशन। देखिए, मे बी, सॉरी, तो 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर की इंट्यूशन इनको आपकी तरफ गाइड कर रही है। यस, डिवाइन इस 8 ऑफ वैंड को क्लियर कीजिए, क्यों है 6 ऑफ वैंड। 8, 6, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ गई जैसे आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं एंड ये फिर से अपनी लाइफ को एक रिन्यू करना चाहते हैं, एक रिकन्सिलेशन या फिर एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 8, 6, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। मे बी किसी थर्ड पार्टी से इन्होंने खुद को डिटैच कर लिया है। मे बी ये डिवोर्सी हैं, इनका डिवोर्स क्लियर हो चुका है एंड इनको लग रहा है कि अब राइट टाइम आ चुका है आपके साथ यूनियन का। 14, 10, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपकी भी हालत वही हो सकती है, आप भी डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के पास्ट के रिलेशनशिप काफ़ी बुरे थे। आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें सेम हुई हो सकती हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे इन्हें बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट मिल गया है आपके रूप में, जैसे आप इनको मिल गए हैं तो आप इनके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। मे बी आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे। वैसे ऐसी एनर्जी बहुत ही कम है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि ऐसे चांसेस लोगों को मिलते नहीं हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल नहीं पाती है, लेकिन आपके पार्टनर को मिली है तो ये मौके पे चौका मारना चाहते हैं, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड,
यस, 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बॉटम में भी आ रही है एंड यहाँ पर भी आ रही है। तो मे बी आपको भी 10 ऑफ स्वॉर्ड लगे हैं, आपको भी हर किसी ने पेन दिया है, आपको भी बहुत ज़्यादा धोखा उठाना पड़ा है, बहुत धोखे खाए हैं आपने। 10 1 11 आपके साथ भी बहुत इनजस्टिस हुआ है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सेम टू सेम एनर्जी आ रही है कि जैसे जो कुछ आपके साथ हुआ है वही उनके साथ भी हुआ है। 10 10 20 यहाँ पे भी आ रहा था, 10 10 20 यहाँ पे भी आ रहा है। तो मे बी आप भी त्राही त्राही कर रहे हैं, आपने भी ईश्वर से बहुत मन्नतें मांगी हैं कि आपकी किस्मत में न्यू लव आ जाए, कोई ऐसा बंदा आ जाए जो आपको समझ सके, जो आपको प्यार दे सके, जो आपकी लाइफ को फुलफिल्ड कर सके, हील कर सके आपको। क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत सारे हो सकते हैं, आपके पार्टनर की भी ऐसी ही हालत है। एंड ये सब कुछ मतलब दोनों बहुत ज़्यादा घायल हैं, दोनों वुंडेड सोल हैं एंड आप दोनों एक दूसरे को हील कर देंगे, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। तो 10 1 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अभी तक आप सिंगल ही हैं, मतलब यहाँ पे आपको धोखे तो बहुत मिले हैं, लेकिन यस यहाँ पर 10 6 8 14 14 एंड 11 25 7 रिलेशनशिप की एनर्जी। आपके पार्टनर आपसे ही मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। एंड नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी। यस ऐसा दिख रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी को ये मिस करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि ये वंस इन ए लाइफ टाइम वाली एनर्जी है। ओके, इतना परफेक्ट पार्टनर बहुत रेयर मिलता है। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने बताया ना कि ये खुशकिस्मती वाली चीज़ है, आप इनके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। आपका मिलना जैसे इनके सितारे बुलंद हैं। ओके, इनका इनका डिवाइन टाइम, यस देखिए यहाँ पे भी डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनकी किस्मत पलट जाएगी, इनका मतलब इनके लाइफ में चार चांद लग जाएंगे अगर आप इनको मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत पुरानी कोई चाहत है, कोई मन्नत है। 6 8 14 14 एंड ये 25 हो गया था। 7 7 10 17 स्टार की एनर्जी। तो भाई आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड होपफुल हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। यहाँ पे कोई इफ बट वाली सिचुएशन नहीं है। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 2 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप दोनों का हर चक्रा ब्लॉक हो सकता है, आप दोनों ने बहुत धोखे खाए हैं, जिसके बाद से जैसे आपने में भी आपका नेचर बहुत रूड हो सकता है, आप बड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा कड़क नेचर के हो सकते हैं। मे बी आप बाउंड्री बना के चलते हैं, आप किसी को अपने दिल के करीब नहीं आने देते हैं। इसका रीज़न ये है कि आपके साथ इतना धोखाधड़ी हो चुकी है एंड आपके पार्टनर भी ऐसे ही हो चुके हैं। तो इनको इनको आपका पेन समझ में आता है एंड इनको पता है कि आप भी इनको समझ जाओगे। मे बी कुछ लोगों के लिए आप दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे टाइम से जानते हो। मे बी आप एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ नेबरहुड वगैरह हो सकता है, या फिर रिलेशन, या फिर एक ही वर्क प्लेस हो सकता है आपका। ओके, 8 6 14 टू 16 टॉवर की एनर्जी है। तो टॉवर की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके अंदर ये जो नाराज़गी है इसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये जो बर्फ़ जम गई है, ये जो कोल्ड बिहेवियर है आपका, इनको पता है ये प्यार से ही पिघल सकता है, क्योंकि आपने एक बाउंड्री बना के रखी है। ये जानते हैं कि आपने बहुत लंबे टाइम तक आपने वेट किया है सच्चे प्यार प्यार का, तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अब आपको और लंबा वेट करना पड़े। तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि मुझे बोलना इतना मुश्किल हो रहा है, मुझे इतनी खांसी आ रही है। एंड फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ वैंड का था, जो कि कम्युनिकेशन का होता है। मे बी आप लोगों की कम्युनिकेशन ब्लॉक है, आप अनएक्सप्रेसिव हैं, आप अपने दिल की फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आपके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है एंड जिसको आप निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर चुप रहने की हैबिट हो सकती है, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, आपकी फैमिली इस तरह की हो सकती है टॉक्सिक, जिसने आपको कभी खुल के बोलने नहीं दिया है। एंड मुझे दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर काफ़ी कुछ सहा गया है, काफ़ी पेन, काफ़ी ज़्यादा दर्द, काफ़ी ज़्यादा नुकसान मुझे दिख रहा है। लेकिन जैसे लग रहा है कि जैसे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि आप दोनों एक दूसरे को मिल जाएं, क्योंकि यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ भी बहुत लिमिट क्रॉस हो गई है एंड आपके साथ भी, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी भी आ चुकी है, जैसे डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे इतना पेन ईश्वर से भी नहीं देखा गया है एंड उन्होंने आप दोनों के एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि अब ईश्वर को भी लग रहा है कि भाई ये तो लिमिट क्रॉस हो गई है, अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा आपके लिए।
क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लंबे टाइम तक जैसे किसी ने अपनी फीलिंग, इमोशन एंड बहुत सारी चीज़ों को दिल में दबा के इतना रख दिया है एंड ऊपर से जैसे पेंट कर दिया है कि सब कुछ ठीक है। ओके, देखिए जैसे ये कार्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारी लकड़ियाँ जल चुकी हैं लेकिन ऊपर से पेंट किया गया है कलरफुल। मतलब दिल के अंदर क्या हालत है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे चेहरे पे मास्क लगा के चलना एंड मास्क लगा लगा के बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि अंदर कुछ और ही चल रहा है, ऊपर से कुछ और प्रिटेंड करना। किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 5 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर में भी बहुत ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन ये अंदर से मुरझा चुके हैं। अंदर से इनकी फीलिंग बिल्कुल डल पड़ चुकी हैं। जैसे ये सोचते हैं ये सब पैसा वगैरह किस लिए कमा रहे हैं, ये जो अर्निंग हो रही है, जो रिचनेस है, वेल्थ है, लग्जरी है, इसका मैं क्या करूं। मतलब इंसान का जब दिल खाली होता है तो फिर पैसा वैसा सब किसी मतलब वेस्ट फील होता है, क्योंकि आप प्यार कभी खरीद नहीं सकते। क्योंकि आपके पास पैसा कितना भी हो लेकिन सच्चा प्यार आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा। एक लॉयल पर्सन, एक ऐसा इंसान जो आपके साथ मतलब जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ हो, जो आपकी फीलिंग को समझ सके, तो ये सब चीज़ें मार्केट में नहीं मिलती हैं। आप चाहे कितने भी रिच हो जाएं तो हर चीज़ मार्केट में नहीं मिल सकती। तो आप रिच कितने भी हों लेकिन आप कभी इतने रिच नहीं हो सकते। दिल से रिच होना मतलब एक आपका दिल फुलफिल्ड होना, वो चीज़ आपके पार्टनर के मिस करते हैं। 5 to 7 इल्यूजन की एनर्जी आपके पार्टनर को लगता है। यस, आपसे मिलने से पहले आपके पार्टनर को लगता था कि जैसे ये सब इल्यूजन है, ये सब बकवास चीज़ें हैं, सच्चा प्यार दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या फिर शायद इनकी किस्मत में तो बिल्कुल नहीं है। ओके, 10 1 11 11 5 16। लेकिन जैसे ही आप इनको मिले हो उसके बाद इनके दिल का जो हाल है वो बिल्कुल अलग ही है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे इनकी किस्मत, इनकी दुनिया सब बदल चुकी है। 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आप इनके लिए ट्रेजर की तरह हो, आपको अपने दिल में छुपा के रखना चाहते हैं। आप इनके लिए इतने प्रेशियस हैं, इनके दिल में जितनी फीलिंग है, जो इन्होंने अरमान इनके दबे हुए थे, जो भी डिज़ायर्स इनकी दबी हुई थी, वो ये सबके सब आपके साथ फुलफिल करना चाहते हैं। 9 10 19 सन की एनर्जी। 12 12 से आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे अभी दिखी है तो यस आई क्लेम, क्योंकि ये आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर में ये व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है एंड बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये एंटर हो चुके हैं। ओके, ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है डेफिनेटली। या सन की एनर्जी है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। 19 10 29 जस्टिस की एनर्जी है। शनिदेव का आशीर्वाद है, मे भी किसी के ऊपर शनि चल रहे हैं एंड वो बहुत ज़्यादा पेन में है, तो उसके बाद जैसे किसी को ट्रेजर मिल रहा है। ओके, तो डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है, अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो ऐसा होकर रहेगा। सारी चीज़ें आपके बिलीव पे डिपेंड है डिवाइन। और बताइए ऑनेस्टी 13। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप सच्चे इंसान हैं तो डिवाइन आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप सच्चे प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं एंड आपकी फीलिंग ऑनेस्ट है तो आपको सच्चा प्यार मिलके रहेगा। ओके, जय माता दी।